बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के पास एक ऐसी दवा है जो 47 दिन में किसी अपरिपक्व नेता को परिपक्व कर देती है। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ है बहुजन समाज पार्टी में। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं अनादि टीवी का डिजिटल पेज। आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी का वो चेहरा जिसको देखने के बाद एक बार बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेताओं को ये लग रहा था कि एक बार अपनी अपनी ग्राउंड को खो रही बहुजन समाज पार्टी को एक नया चेहरा, एक नया नेता मिल चुका है। लेकिन इन सब के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मायावती ने आकाश आनंद को ही किनारे कर दिया। हम आपको बता दें कि मायावती ने आकाश आनंद को न सिर्फ अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था, बल्कि एक समय में बहुजन समाज पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बना दिया था। या यूं कह लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी का दूसरा ऐसा सबसे बड़ा चेहरा जो अपने हाथ में सबसे ज्यादा ताकत रखता हो। लेकिन वर्तमान समय के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से आकाश आनंद ने अपने बयान देना शुरू किया, उससे कहीं ना कहीं एक बार ऐसा लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी का जो भी वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बसपा के पास वापस आ जाएगा। लेकिन सीतापुर पहुंचे आकाश आनंद के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में खूब ज्यादा चर्चा बटोरी थी और वो चर्चा इतनी ज्यादा हो गई थी कि जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के विरुद्ध सीतापुर में मुकदमा दर्ज हुआ था। दरअसल सत्तासीन पार्टी बीजेपी के खिलाफ कुछ ऐसा बयान आकाश आनंद ने दे दिया था जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में सरगर्मियां मच गई थी। हालांकि जितना इफेक्ट इसका भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखने को मिला था, उससे ज्यादा ये इफेक्ट कहीं ना कहीं बसपा पर देखने को मिला था। बहुजन समाज पार्टी ने तत्काल आकाश आनंद पर एक्शन लेते हुए उनको वहां से हटा दिया गया था और उनके सभी प्रकार के प्रचार कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया था, सभी रैलियों को रद्द कर दिया गया था। सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात तो तब हुई थी जब मायावती ने यह बयान दिया कि राजनीतिक रूप से आकाश आनंद अभी परिपक्व नहीं है। इसके बाद कयासों का दौर जारी था कि आकाश आनंद के साथ क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव में काफी शर्मनाक प्रदर्शन रहा। हालांकि विधानसभा में उनके पास एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह जरूर मौजूद है। लेकिन अब फिर यूपी की तमाम सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अपनी विधानसभा में अपनी हनक बढ़ाने के लिए एक बार फिर से मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद पर भरोसा जताया है। न सिर्फ भरोसा जताया बल्कि सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया है। उनको उनके पद की वापसी कर दी गई। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि अभी आकाश आनंद यूपी में वापसी नहीं करेंगे, अन्य राज्यों में जाकर वो प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारक बनाए गए। स्टार प्रचारक की अगर बात करें तो स्टार प्रचारकों की सूची में आकाश आनंद को दूसरे नंबर पर रखा गया है। वही जो राजनीतिक पार्टी में जो स्थान आकाश आनंद का है, वही ठीक स्थान स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी आकाश आनंद को मिल रहा है। अगर इन दोनों घटनाओं को लेकर हम विश्लेषण करें तो जिस समय आकाश आनंद को पार्टी से हटाया गया था, उस समय और आज जब फिर एक बार मायावती ने आकाश आनंद पर भरोसा किया है, तब से आज के दिवसों का अंतराल सिर्फ 47 दिन है। सोचने वाली बात यह है कि जहां सत्ता की खेल को, राजनीतिक गलियारों की चर्चाओं को समझने के लिए लोगों की तमाम जिंदगी बीत जाती है, वहां पर मात्र 47 दिन में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस नेता को राजनीति के रूप से अपरिपक्व माना हो, उसे फिर परिपक्व मान लिया है। इसको लेकर तमाम लोग यह भी बात कह रहे हैं कि जब अपने परिवार में कोई गलती करता है तो उस गलती को माफ करने में ज्यादा देर ये नेता नहीं लगाते हैं। बहरहाल, जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने ये बदलाव किया है, इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपके मन में क्या कुछ विचार हैं, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।